लिंग में तनाव की कमी के भी बहुत रूप होते हैं और उनमें से एक रूप आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसका नाम है हार्ड फ्लैसिड सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना पता, लोगों को पता ही नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर को नहीं पता, ज्यादातर नीम हकीम जो बैठे हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं बिल्कुल बेकार होकर, जब वे अपने लिंग का सत्यानाश कर लेते हैं, जब वे हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि वे नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना बहुत मोटा पैसे का पैसा बर्बाद होता है और अपनी जो जीवन है उसका सत्यानाश कर आते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि इसमें होता है कि जो लिंग है वो खड़ा भी है और बैठा हुआ, मतलब उसके अंदर तनाव भी है और तनाव भी नहीं है। मतलब उसके अंदर इतनी हार्डनेस तो आ गई लेकिन वो पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है, कुछ हार्ड है और वो कुछ नरम है, और वो ऐसे ही है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास पेशेंट है, हाल ही में हमारे पास एक पेशेंट आया था। अब वो ठीक है, वो 30 साल का लड़का है, शादीशुदा है। एक दिन क्या होता है कि वो बेड से नीचे गिर जाता है और उसके कूल्हे में चोट लग जाती है। कोई बात नहीं, लग गई, लेकिन अगले दिन वो क्या देखता है कि वो संबंध नहीं बना पा रहा है और लिंग में तनाव तो आ गया लेकिन पूरी तरह से नहीं आया, कुछ हार्ड है कुछ नरम है। वो इसलिए कंफ्यूज और वो फिरता है नीम हकीमों के चक्कर में, किसी से आसपास में पूछ लिया और पता ही नहीं, जब लोगों को जो पेशेंट उनको पता ही नहीं कि है क्या, वे अपना वे चूरन चटनी बांध कर उसको दे रहे हैं, कोई पट्टी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है लेकिन पता कुछ नहीं है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसके जो पेशाब में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, पेशाब में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जो पेल्विक एरिया है वहां पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और संबंध तो वो बना ही नहीं पा रहा है। ऐसे ही उसने महीनों खींच दी लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो हमारे पास आता है, जब मैं उसका डायग्नोस करता हूँ तो मैं तुरंत बता देता हूँ आपको ये बीमारी है फिर दवाई है। जब हमें बीमारी का पता चल जाएगा तो इलाज अपना आप हो जाएगा, दवाई तुरंत निकल जाती है। लेकिन जब बीमारी का ही नहीं पता तो क्या दवाई दोगे? इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि नीम हकीमों के चक्कर में मत पड़ो, सही नॉलेज लो, सही ज्ञान लो, ठीक है? अपना पैसा इधर उधर मत खराब करो, बहुत कीमती पैसा होता है, एक पैसे की भी वैल्यू है, लेकिन आप ये बात नहीं सोचते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण, जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है वो है चोट। यदि आपको कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये सबसे बड़ा कारण निकल के आता है। यदि आपके कूल्हे में या कूल्हे के आसपास से चोट लग जाए तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक सिस्टम होता है वहाँ एक बैलेंस बनता है। लिंग में तनाव कैसे आता है? हमारे ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से। तो जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए तो इसके अंदर ये स्थिति पैदा हो जाती है, सिंड्रोम बन जाता है। ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आए वो ऐसे आए, सिम्टम्स वही आते हैं कि तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है पेशाब करते समय, पेल्विक एरिया में दर्द होता है और तनाव ऐसे रहता है, ना तो तनाव की स्थिति में रहता है लिंग में और ना वो डाउन की स्थिति में रहता है। ये सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? और वो हर समय हार्ड रहेगा, मतलब सख्त रहेगा, कुछ सख्त रहेगा और कुछ वो नरम रहेगा, ये है। दूसरा, जब हमने पेशेंट देखे तो कि या मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण का मतलब है कि पेशेंट लंबे समय से स्ट्रेस में, यानी कि उसने स्ट्रेस लिया लंबे समय तक, धीरे 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 पता ही नहीं चला पेशेंट को ऐसा होता है, लेकिन जब वो स्थिति में ऐसे चले जाता है तो ये स्थिति आनी स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है वही मैंने आपको बताया। देखिए, जो नर्वस सिस्टम है इसमें एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करता है सारे ब्लड फ्लो को बढ़ाने का, घटाने का, सब कुछ इसके हाथ में है। मतलब जो गियर है यही लगाता है। लेकिन किसी कारणवश इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई तो वही बात आ गई, डिस्टरबेंस हो गया। जहां डिस्टरबेंस हुआ वहीं ब्लड फ्लो डाउन हुआ, यानी कि ब्लड फ्लो जा तो रहा है वो, लेकिन वो वहीं पर रुक गया, वो वापस नहीं आ रहा है। इस सिंड्रोम में ऐसा होता है। और सब लिंग में हाथ लगाने में दर्द भी होता है, ये भी एक सिम्टम्स है। तो जब आपको ऐसे सिम्टम्स आए तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा तुरंत आप डॉक्टर के पास जाए। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर होगा आपके आसपास, वहां जरूर चले जाइए, जरूर दिखाइए। बस मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, मैं इन नीम हकीमों से खुद परेशान हूँ, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, एक तो पैसा इतना ले लेते हैं। आप ये सोचते हो कि ये कुछ भी पैसा नहीं, मैं कहता हूँ इतना पैसा लेते हैं और मैं इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं बनाता। पता नहीं क्या क्या मल्लम लगा देते हैं, चटनी खुआ रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर की खिलाते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे शरीर को इतनी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। और स्पेशली सेक्स जो लिखा है ना आजकल, जो लिखे हैं, जहाँ देखिए जहाँ लिखा है ना गुप्त रोगी मिली, बस वहाँ से हट जाओ। वे आपके शरीर का सत्यानाश कर देंगे, वे आपको पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे, स्टेरॉइड खिलाएंगे, दुनिया भर की ऐसी चीज़ खिला देंगे। और हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, वो आधा तो पहले ही बेकार हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में ये तो बोलता हूँ
कि भाई इनसे बचो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये शरीर का आपका क्या हाल बना देंगे। एक तो आपसे इतना पैसा ले लेंगे, आपको डरा देंगे, आपके मन में इतना भ्रम पैदा कर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा आप कब पैसा इनके हाथ में रख दोगे। ठीक है, तो एक तो समझो अपनी बीमारी को, आप खुद ही समझो कि ये मुझे बीमारी है क्या है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, जिसको पता है कि हाँ वाकई इसका ये बीमारी है और इसका ये इलाज है। जब बीमारी का पता चल जाएगा, इलाज अपने आप हो जाएगा। अब जैसे मेरे ये पुरजोए हैं, मान के चलिए मैं ज़्यादातर ये जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसमें देता हूँ और सबको देता हूँ। अब मैं ये कोई मेडिसिन तो है नहीं, लेकिन एक सप्लीमेंट है और सप्लीमेंट का हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं। मैं ज़्यादातर उन पेशेंट को भी देता हूँ जो कहते हैं कि मेरा शरीर थका थका रहता है, नींद नहीं आती, एनर्जी डाउन रहते हैं, मैं तब भी दे देता हूँ ये। क्यों? क्योंकि ये आपका ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है। और दूसरी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। और यदि मैं आपको भी लग रहा है कि आपके शरीर में कोई एनर्जी कमी आ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, ये तीनों रूपों में काम करता है, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअली, तीनों में काम करता है। और यदि आपने लिया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, जिसने भी लिया है एक बार कमेंट जरूर करना, मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है। वैसे मुझे पता है इतने अच्छे रिव्यू आते हैं इस पर, और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक अच्छी चीज़ लीजिए आप, ठीक है ना, और गलत चीज़ों में मत पड़े। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो तो देखिए लाइक कर दिया करो, मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए, और एक तरह की तपस्या ही है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बस। थैंक यू।